नमस्कार। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में रेस्क्यू का ऑपरेशन 15 दिन से अधिक हो गए चल रहा है। इस टनल की खुदाई नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा, जो आंध्र प्रदेश की कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा टनल की खुदाई की जा रही थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए और उनके निकलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। अमेरिका की एक कंपनी जिसको हायर किया गया, आगर मशीन के द्वारा टनल के बाहर पाइप डालकर उन मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस मशीन के ब्लेड टूट जाने से, वो मशीन भी फंस जाने से वो काम रुक गया। अमेरिका के टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स का कहना है कि अगर यही हाल रहा जो इंडिया का ये चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, तो अभी मजदूरों को निकालने में 1 महीने का समय लग सकता है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। 41 जानें उस टनल में फंसी हुई हैं और भारत की सरकार, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या अन्य जगह, उत्सव मनाने में लगी हुई है। एक रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। कहीं 25 लाख दिए जल रहे हैं तो कहीं 50 लाख दिए जलाकर वहां भगवानों को खुश किया जा रहा है। वो देवभूमि, जिसे उत्तरकाशी को देवभूमि, उत्तरांचल को देवभूमि कहा जाता है, ना तो वहां कोई देव काम आ रहा है और ना ही देवों के द्वारा स्थापित केंद्र और उत्तरांचल की सरकार कामयाब हो पा रही है। कल से 26 तारीख के बाद वहां पर सेना की मदद ली जा रही है। 30 जवान तैनात किए गए हैं मिलिट्री के, जो इस काम में एक्सपर्ट हैं। ऊपर से जहां मजदूर हैं तो वहां पहुंचने के लिए ऊपर से खुदाई की जा रही है। गड्ढा खोदकर पाइप डालने के बाद उनको निकालने का प्रयास जारी किया जा रहा है। अब तक आज की रिपोर्ट के आधार पर 30 मीटर अभी पहुंचना वहां बाकी है। ये 30 मीटर कब तक पहुंच पाएंगे, ये अभी पता नहीं है। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री धामी जी ने मजदूरों से बात की थी। वहां किसी तरह से उनसे बात कराई गई कि हम कुछ ही पल में आप तक पहुंच रहे हैं और आपको शीघ्र निकाल लेंगे। प्रधानमंत्री भी आपकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बहुत चिंता है। उत्तरांचल में मजदूरों को बचाने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किया जा रहा है, पूजा अर्चना किया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक काम है, जो बचाने के लिए, अगर कहीं प्रिंस गड्ढे में गिर जाता है तो पूरा मीडिया कवरेज उसे मिलता है। 24 घंटे एक एक पल, एक एक क्षण की खबर दिखाई जाती है। लेकिन उस प्रिंस के बाप फंसे हुए हैं, 41 लोग फंसे हुए हैं। चूंकि वो मजदूर हैं, इसलिए मीडिया और सरकार के कवरेज के लिए फुर्सत नहीं है। वो मजदूर हैं। अगर वही कोई नेता फंसा होता, कोई पैसे वाला अदानी का व्यक्ति कोई फंसा होता, तो हो सकता है कि सारे प्रयास करके इन मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अगर 1 महीना और लगेगा तो ऐसा नहीं लगता कि ये मजदूर बच पाएंगे, इनकी जिंदगियां बच पाएंगी। ये सरकार की नाकामी
चांद पे पहुंच सकते हैं, मंगल पे पहुंच सकते हैं, रॉकेट छोड़ सकते हैं, सब कुछ है। विश्व की तीसरी शक्ति बन सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन ये 41 मजदूरों को निकालने में सक्षम नहीं है। ये इस देश की विडंबना है कि यहाँ पर इतने देवी देवताओं पूजा अर्चना, इतना देश विज्ञान तकनीकी में सक्षम होने के बाद भी चूंकि ये मजदूर हैं, इसलिए इनके निकालने के लिए अभी तक सार्थक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। एक उम्मीद जगी है, ये सेना के जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो प्रकोप हो, चाहे जो जैसी भी दैवी आपदा होती है, उसमें अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाते हैं। ये उनसे एक उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 41 लोगों की जान बच पाएगी। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रकृति से कि ऐसी कोई विपदा पुनः ना आए और वो रास्ता साफ हो जाए, सेना के जवानों को सफलता मिले और ये 41 मजदूरों की जिंदगी बच सके, सकुशल वापस आ सकें। नमस्कार।